ओम शांति। हम सभी भक्ति मार्ग में देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनके आगे उनके गुणों का गायन करते हुए कहते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हम स्वयं ही देवी देवता थे, हम स्वयं ही सर्वगुण संपन्न थे। तो वो स्मृति आते ही, गुणों का ज्ञान आते ही वो गुण हम में धारण होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विस्मृति से स्मृति में आ गए। तो पहले हमें ज्ञान मिलता है हम ही वो देवी देवता थे। फिर योग से, क्योंकि बाबा सर्व गुणों का भंडार है, उस गुणों के सागर से योग लगाने से वो गुणों की शक्ति आत्मा में आती जाती है। जो आत्मा के 7 मूल गुण हैं, आत्मा उन गुणों का स्वरूप बनने लगती है और फिर वो गुण हमारे धारणा में, व्यवहार में, चलन में दिखाई देते हैं। तो फिर उससे सेवा भी होती है। जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, व्यवहार में आती हैं, वो प्रेरणा लेती हैं कि अगर इनका जीवन इतना गुणवान बन सकता है, इतना श्रेष्ठ बन सकता है, तो हम भी ऐसा श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। जिसको बाबा हमेशा कहते हैं, चैतन्य म्यूजियम बनो, अपने चेहरे और चलन से सेवा करो। अन्य प्रकार की सेवा तो करते हैं, लेकिन सच्ची सेवा है गुणदान करने की सेवा। और उसके लिए विशेष बाबा की श्रीमत है, हमारी दृष्टि गुण ग्राहक होनी चाहिए। अन्य आत्माओं में भी हमें सदा गुण ही देखने हैं। जैसे बाबा हम बच्चों में सदा गुण ही देखते हैं। बाबा ने हमेशा कहा है, बाबा पतित तमो प्रधान दुनिया में आते हैं और हम कैसे भी आत्माएं थी, कितने भी विकारी थे या कितने भी तमो प्रधान थे, बाबा ने हमारे वो कमजोरियां या अवगुण नहीं देखे, लेकिन सिर्फ एक गुण, कोई विशेषता हमारे अंदर थी जिसके आधार पर बाबा ने हमें अपना बना लिया। जैसे कहते हैं कि 36 में से 35 अवगुण थे, सिर्फ एक ही गुण था, उसके आधार पर बाबा ने हमें चुन लिया। तो ऐसे ही जब हम अन्य आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो हो सकता है हम सभी पुरुषार्थी हैं, सभी में कमियां हैं, अवगुण हैं, लेकिन उसका जो एक विशेष गुण है, हो सकता है कि अभी नहीं दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन फिर भी हमें उससे गहराई में जाकर के भी कि गुण को ही देखना है। इसे गुण ग्राहक दृष्टि कहते हैं। अगर हमने किसी का अवगुण स्वीकार कर लिया तो ये ऐसे है जैसे अशुद्ध भोजन करना। हमारे लिए बाबा ने एक मर्यादा दी है कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना है। लहसुन प्याज वाला भोजन या बाहर किसी पतित के हाथों का बना हुआ भोजन ब्राह्मण आत्माओं को नहीं करना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, उस अन्न का मन पर असर आ सकता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस मर्यादा का पालन करें, अन्न की शुद्धि, सात्विकता को हम बनाए रखें। लेकिन मानो किसी कारणवश उस मर्यादा का उल्लंघन होता है, कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि हम बाहर खा लेते हैं,
तो क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मेरी भूल है कि मैंने अशुद्ध भोजन स्वीकार कर लिया। तो यहां भी आत्मा को हमें शुद्ध भोजन ही देना है, तभी हम वैष्णव कुल के कहलाएंगे। शुद्ध भोजन ही देना है। अगर हमने किसी का अवगुण देख लिया, माना वो बुद्धि को अशुद्ध भोजन दे दिया, तो बाबा कहते हैं फिर विष्णु कुल में आने के लायक हम नहीं रहेंगे। तो विष्णु की डिनाइस्टी के बजाय राम की डिनाइस्टी में पहुंच जाएंगे। तो राम की डिनाइस्टी में जाना चाहते हैं या विष्णु की डिनाइस्टी में जाना चाहते हैं? हाँ? लेकिन 63 जन्मों से आत्मा के संस्कार बन गए हैं, तो जानते हुए भी समझते हुए भी क्या हो जाता है? अवगुणों की तरफ बुद्धि चली जाती है, दूसरों की कमियों की तरफ बुद्धि चली जाती है। और जैसे ही हम दूसरे की कमी देखते हैं, उनके प्रति जो स्नेह मन में होना चाहिए, जो सम्मान का भाव होना चाहिए, वो कम होता है और उसकी बजाय कभी कभी नफरत या घृणा का भाव आने लगता है। हाँ, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? तो ये ऐसे है कि वो व्यक्ति अपना अवगुण छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है और मैं उस अवगुण को देख देख करके अपने में उस अवगुण को प्रवेश करा रही हूं। क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती है। तो अगर किसी की कमी बार बार मेरी स्मृति में आती है, हाँ, जैसे ही मैं उस आत्मा को देखती हूं और उसकी कमी मुझे याद आती है, तो क्या होगा? उसे बार बार याद करके मैं उसका स्वरूप बनती जाऊंगी। तो क्या मुझे उसकी कमी को धारण करना है? हाँ, हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में अगर हमें कचरे का ढेर दिखाई देता है तो हम उसको देखते हैं या उसकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं? क्या करते हैं? हाँ, लेकिन अगर सुंदर दृश्य दिखाई देता है तो अवश्य हम उसको देखना चाहते हैं, बार बार देखते हैं, गर्दन घुमा करके भी देखते हैं। तो अवगुण क्या है? किचड़ा है। बाबा ने उसको कहा कि किचड़ा है, तो क्या किचड़े को मुझे देखना है? नहीं, लेकिन उसके गुणों की खुशबू लेनी है। और अगर वो किचड़ा मैंने अपने मन में धारण कर लिया तो बाबा जो शुद्ध है, परम पवित्र है, उसकी याद अशुद्ध बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग में बैठेंगे, योग लगेगा ही नहीं, बाबा से प्राप्तियों का अनुभव नहीं होगा, शक्तियों का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि बुद्धि में कौन आत्मा याद आती रहेगी? जिसकी कमी धारण हो गई, वो आत्मा स्मृति में आएगी, बाबा याद नहीं आएगा। पर फिर भी हमें लगता है कि नहीं, ये इस आत्मा की कमी जो है, ये कमी हमारे बाबा के कार्य के लिए, सेवा के लिए डिससर्विस करने वाली हो सकती है, या इसका अमर्यादापूर्ण कार्य है जो बड़ों की नजर में आना चाहिए। तो बाबा ने हमें ये श्रीमत दी है कि भले अगर हमें उसे नोटिस में लाना है तो हम जो निमित्त आत्माएं हैं वहां तक उस बात को पहुंचा सकते हैं। अगर कोई सचमुच ऐसी उनकी कमी है जिससे नुकसान हो सकता है और हम समझते हैं, हम जानते हैं उसको, तो हम बड़ों तक पहुंचाएं, लेकिन शुभ भावना से। जो बात जैसी है उसको वैसा ही कहें, है ना। कई बार लोगों की आदत होती है कि उस बात में अपना भाव मिक्स करते हैं, उसको कहते हैं नमक मिर्ची लगा करके उसको बहुत रोचक बनाते हैं उस बात को, और अपनी होशियारी सिद्ध करते हैं कि देखो हमने कितने अच्छे ढंग से अपनी बात कही, ताकि बड़े उसे स्वीकार कर लें। उसमें कहीं कहीं हमारा ईर्ष्या का भाव भी होता है। हाँ, फिर हमें कोई पुरानी उससे वैर भाव है, उसकी वजह से हम उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि हम वो अपना
बदला उस तरह से निकाल सकें। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो बात जैसी है वैसी नहीं बताते, उसको बढ़ा चढ़ा करके और उस रूप से पेश किया जाता है। तो हो सकता है कि हमारा नाम बड़ों के आगे हो जाता है, या हम चतुर सिद्ध हो जाते हैं, हमें उसका लाभ भी मिल जाता है, जो सामने वाली जिसकी हमने कमजोरी वर्णन की, उसका जो नुकसान होना है वो हो जाता है। लेकिन ये अल्पकाल के लिए है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि सत्यता के सूर्य को कोई बादल सदा काल के लिए नहीं ढक सकता। बादल थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अल्पकाल की प्राप्ति तो हो गई, तो बाबा कहते हैं कि हो सकता है अल्पकाल के लिए उसका लाभ मिल जाता है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति से या श्रेष्ठ पद से भविष्य में वंचित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान से तो क्या कहते हैं, भगवान से तो हम चतुर नहीं बन सकते ना। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है और उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और बाद में वो सत्यता भी प्रत्यक्ष हो जाती है। तो अगर हम किसी के अवगुण को फैलाते हैं, पहले तो श्रीमत है कि चलो अगर आवश्यकता है तो निमित्त तक हम बताएं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी की कमी को समा नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने देखा या उन्हें किसी ने कहा, तुरंत दूसरे को बताएंगे, और वो दूसरे का कोई दूसरा होता है वो उसको बताएगा, फिर उसका कोई और होता है वो उसको बताएगा, और ये जो है वो पूरे वातावरण में फैलता है। वातावरण में फैलेगा तो वातावरण कमजोर होगा, वातावरण कमजोर होगा तो संगठन की एकता पर उसका प्रभाव पड़ता है। और बाबा हमें क्या कहता है, वायुमंडल को मजबूत बनाना है, संगठन को मजबूत बनाना है। तो ये अपने समाने की शक्ति की कमजोरी है कि हम उस कमी को अपने में समा नहीं सकते। पर जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, माँ होती है जैसे, उसको पता है कि मेरे बच्चे में ये कमी है, तो वो बच्चे की कमी को कभी बाहर नहीं कहेगी। उसको लगता है कि मेरे ही घर की बदनामी होगी अगर ये बात बाहर गई। तो अगर हम बाबा के बच्चे, ये हमारा पूरा ईश्वरीय दैवी परिवार है, बेहद का परिवार है, चलो वो 5-6 लोगों का परिवार होता है, लेकिन हमारा बेहद का परिवार है। लेकिन अगर हम अपने परिवार की कमी को बाहर कहते हैं, तो इसका मतलब हम भी अपने परिवार की डिससर्विस करते हैं। एक बार एक राजा के पास एक शिल्पकार आया और वो 3 मूर्तियां लेकर के आया। तीनों मूर्तियां एक जैसी थी। उसने उसके दाम बताए, एक का 100 रुपया, दूसरे का 1000 रुपया और तीसरे का 10,000 रुपया। तो राजा ने कहा, मूर्तियां तो एक जैसी हैं, आप दाम अलग अलग क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज, ये 3 प्रकार के व्यक्तियों का प्रतीक है। तो उसने एक तार लिया और पहली मूर्ति के कान में डाला तो वो उसके मुंह से बाहर आया। तो उसने कहा कि महाराज, ये ऐसा व्यक्ति है जिससे अगर कोई बात कही जाए या अगर ये कुछ सुन लेता है तो तुरंत बोल देता है, मन में नहीं रख सकता है। तो ऐसे लोग आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये विश्वास पात्र नहीं होते हैं। आपके दरबार का राज कभी राज नहीं रहेगा, आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए ये सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति है। फिर उसने दूसरे मूर्ति के कान में तार डाली तो वो उसके मुंह से नहीं लेकिन दूसरे कान से बाहर आई। तो उसने कहा कि महाराज, ये कहता तो नहीं है जो सुनता है, लेकिन जैसे कहते हैं एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी दोनों कानों के बीच में दिमाग आ जाता है। दिमाग है ना दोनों कानों के बीच में। तो इसीलिए इसके मन में कभी कभी प्रश्न चलने लगता है
ऐसा क्यों कहा, इसका क्या भाव था, तो इनकी अपनी स्थिति खराब हो जाती है। हाँ, किसी की आपने कमी कमजोरी सुन ली तो आपके ही संकल्प चलने लग गए, आपकी ही मानसिक अवस्था हलचल में आ गई। तो बोला इसका मानसिक संतुलन नहीं रहता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति भी आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकेगा। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में जब तार डाली तो वो उसके पेट में चली गई। उसने कहा कि ये सबसे उत्तम कोटि का व्यक्ति है, ये जो सुनता है ना तो वो बोलता है, माने उसका वर्णन करता है, और ना ही उसकी मानसिक स्थिति पर उसका कोई प्रभाव होता है। जैसे कि वो बात हुई ही नहीं, वो बात उसमें समा जाती है। पेट में जाना माना वो जैसे पच गया। समाने के लिए कहते भी है ना कि इसके पेट में बात नहीं पचती, तो कहावत भी कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो हम ब्राह्मणों में भी 3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल गंभीर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और कहीं भी किसी की कोई बात देखी सुनी वो व्यर्थ इधर उधर कभी वर्णन नहीं करेंगे, जैसे कि कुछ देखा ही नहीं। जैसे मम्मा थी, हमारी मम्मा के लिए कहते थे कि मम्मा ने कभी भी किसी की बात इधर उधर नहीं की। हम दादी जी को देखते थे, दादी प्रकाश मणि जी को। जो भी हमारी दादियां हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, उनमें हम ये विशेषता देखते हैं। लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो बात सुनी कभी उनके मन में रहेगी ही नहीं, जब तक वो 4 लोगों को वो बताएंगे नहीं तब तक कि जैसे खाना हजम नहीं होता है, ऐसे कहेंगे। हाँ, तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि कहीं अभी तक भी हमारे ये पुराने संस्कार, ब्राह्मण जीवन के संस्कार तो नहीं है ना ये, हमारे जो श्रेष्ठ दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार बाबा ने दिए हैं वो तो नहीं है। तो ये पुराने संस्कार हैं, जिसे मध्य काल के संस्कार कहते हैं, या माया के संस्कार हैं, रावण के संस्कार हैं। ये इमर्ज तो नहीं हो जाते कभी कभी। तो परिवर्तन करने की शक्ति हमें अपने में धारण करनी है। कमियां तो हैं सब में और हमें दिखाई भी देंगी जब हम उनके संपर्क में आएंगे, व्यवहार में आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति धारण करो, उस आत्मा को किस रूप में देखो। हो सकता है कि उस समय वो परवश है, वो अपने तमो प्रधान संस्कारों के वश में ऐसा कर रही है, लेकिन मुझे उसके आदि अनादि स्वरूप को ही देखना है, मुझे उसके फरिश्ता रूप को ही देखना है। आदि अनादि स्वरूप कैसा है? ज्योति बिंदु और फरिश्ता। आदि अनादि स्वरूप सर्वगुण संपन्न स्वरूप है, और हम सभी बाबा के बच्चे फरिश्ता अवश्य बनने ही वाले हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर कोई काला कोयला भी है तो भी उसको डायमंड देखो। तो इतनी परिवर्तन शक्ति हमारे अंदर चाहिए कि जैसे प्रकृति में भी ये पावर है कि गुलाब का फूल जो है वो गंदी खाद में उगता है, नहीं होती है तो भी खाद डालते हैं ना, और खाद तो बदबूदार होती है, लेकिन वो गुलाब का फूल उस बदबूदार खाद से भी क्या देता है? खुशबू देता है। हालांकि गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं, हाँ, लेकिन जो लोग फूल तोड़ने जाते हैं वो कांटे नहीं देखते हैं, उस फूल की तरफ देखते हैं। तो जब प्रकृति में परिवर्तन करने की इतनी शक्ति है, तो क्या हम बाबा के बच्चे जो मास्टर रचयिता हैं वो ये परिवर्तन नहीं कर सकते? अपनी दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन नहीं कर सकते? जब बाबा ने हमें आदि अनादि स्वरूप का ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, तो उस नॉलेज को हमें प्रयोग में लाना है। और जितना हम विशेषताओं को देखते हैं उतना हमारा संगठन मजबूत होता है, और आवश्यकता है हमें बाबा के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारा संगठन मजबूत हो। एक बार एक आश्रम में बहुत कठिनाइयां आने लगी, उसमें आने वाले लोगों की संख्या कम हो रही थी। उस आश्रम के पास ही दूसरा आश्रम था जो बहुत अच्छा चल रहा था।
तो इस पहले वाले आश्रम का जो मुखिया था वो बहुत दुखी रहने लगा अपने आश्रम की स्थिति देख करके। तो रोज वो भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान ये आश्रम को क्या हो रहा है। तो एक दिन रात को उसने सपना देखा कि जो पास वाले आश्रम का मुखिया है वो इस समस्या का हल उसको बता सकता है। तो वो सुबह उठा और सबसे पहला काम उसने यही किया कि वो अपने पास वाले आश्रम के मुखिया के पास गया और उसने अपनी समस्या सुनाई। कहा कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे ऐसा सपना आया है, आप ही मुझे इसका हल बता सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपकी कोई विशेष मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि आपके आश्रम में कोई देवदूत है। तो आप ढूंढो, अपने ही सदस्यों में ढूंढो कि कौन देवदूत है, और फिर अगर आप उसकी राय पर चलोगे तो आपका ये आश्रम बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। तो उसने उसकी वो बात अपने सदस्यों के साथ मीटिंग करके उनको कही कि हम सब में कोई एक देवदूत है, उसको ढूंढना है। तो सभी चिंतित तो थे, तो सभी ने अब एक दूसरे में देवदूत को ढूंढना शुरू किया। तो देवदूत को ढूंढने का मतलब क्या है? पहले उनके आश्रम में काफी नेगेटिव वातावरण था, क्योंकि वो एक दूसरे की कमियों को ही देखते थे, तो एक दूसरे से नफरत करते थे। और उस नेगेटिव वातावरण के कारण लोगों ने आना बंद कर दिया। जब उनको वहां शांति ही नहीं मिलेगी, सुकून ही नहीं मिलेगा, तो लोग क्यों आएंगे? लेकिन जैसे ही ये बात आई तो उन्होंने एक दूसरे के अच्छाई को देखना शुरू किया कि ये देवदूत क्यों हो सकता है, कौन देवदूत है। तो देखा कि जो रसोई में खाना बनाता है वो भले खाना बनाता है, लेकिन वो बहुत प्रेम से खिलाता भी है, तो इसमें प्रेम का गुण है, तो हो सकता है यही देवदूत हो। जो बगीचा संभाल रहा था उसको देखा कि भले बगीचा संभालता है लेकिन बहुत खुश रहता है, हो सकता है यही देवदूत हो। तो उनकी दृष्टि बदल गई, और जैसे ही दृष्टि बदली वैसे ही आश्रम का वातावरण परिवर्तन होने लग गया। आश्रम का वातावरण सकारात्मक हो गया, तो अपने आप लोगों ने फिर से आना शुरू कर दिया। तो ऐसे कोई देवदूत उनको नहीं मिला, लेकिन विशेषता देखते ही जो वातावरण परिवर्तन हुआ, वातावरण शक्तिशाली हुआ, उनके जो मन की भावनाएं बदल गई, उससे आश्रम की समस्या का समाधान हो गया, यानी उनका संगठन मजबूत हो गया। तो यही बाबा हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी आपस में एक दो की विशेषताएं ही सदा देखनी है। कई बार विशेषता देखने के लिए हमें थोड़ा प्रयास भी करना पड़ सकता है। एक बार एक एंड्रयू कार्नेगी, एक बिजनेसमैन थे, उनके पास एक आदमी आया। उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और उनके जो कर्मचारी थे वो उनसे बहुत खुश रहते थे। तो वो ये राज जानना चाहता था कि ये कैसे इतना अच्छा बिजनेस चलाते हैं और अपने साथियों को भी इतना खुश रखते हैं। तो उसने कहा कि एक बिजनेस को चलाना और अपने कर्मचारियों को खुश रखना सोने की खान में खुदाई करने जैसा है। तो उसने कहा कि जैसे सोने की खान में खुदाई करते हैं तो एक तोला सोना के लिए कई टन मिट्टी खोदनी पड़ती है। हाँ, लेकिन खोदने वाले की नजर किस पर होती है? किस पर होती है? मिट्टी पर होती है या सोने पर होती है? सोने पर होती है। तो उसने कहा कि हो सकता है कई बार किसी की गुण और विशेषता को देखने के लिए हमें इतना गहराई में जाना पड़े, लेकिन मैं वो काम करता हूं कि मैं अपने कर्मचारी की विशेषता से ही कार्य लेता हूं और यही मेरी सफलता का राज है। तो हो सकता है कई बार किसी के अवगुण बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, गुण जो हैं वो छुपे हुए होते हैं, तो हमें उनके गुणों को उजागर करने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़े। लेकिन हमें ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हमें उसके गुण ही देखने हैं, चाहे जो भी हो, चाहे वो जैसा भी है, वो जैसा भी करता है। फिर बाबा ने जो हमें गुण दिए हैं,
हमें गुणवान बनाया है, कई बार उन गुणों का प्रयोग करते करते, उन विशेषताओं का प्रयोग करते करते वो हमारे में बढ़ते जाते हैं और एक विशेषता कला के रूप में दिखाई देती है। लोग बहुत तारीफ भी करते हैं, उसकी प्रशंसा भी हमें मिलती है। तो जब प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, तो उसका सूक्ष्म अभिमान आ सकता है। लेकिन गुणों का अभिमान नहीं करना है, ये दाता की देन है। हमेशा ये समझना है कि किसने मुझे इन गुणों के लायक बनाया। तो बाबा ही देने वाला है, तो सदा बाबा बीच में रहे। अगर बाबा सामने रहेगा तो वो सूक्ष्म अभिमान, जो मैंपन आने की संभावना होती है, वो मैंपन हमारे अंदर नहीं आएगा। लेकिन जो कमियां हमारे अंदर हैं, उन कमियों पर भी हमारी नजर तो होती है, क्योंकि हमें अपनी कमियों को दूर करना है, उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ करना है। तो ज्ञान के दर्पण में हम वो देखते रहते हैं उन कमियों को। तो ऐसा नहीं कि हम अपनी कमियों को बहुत सोचें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कमियों को ही सोचते रहते हैं। बाबा कहते हैं चेक करो और चेंज करो। चेकिंग हुई और तुरंत उसको चेंज करो। ज्ञान के कौन सी पॉइंट को प्रयोग करके मुझे चेंज करना है, सिर्फ उसको सोचते नहीं रहना है। अगर मानो मेरे से कोई गलती हो भी गई तो बार बार उस गलती का चिंतन करके हमें दिल शिकस्त नहीं हो जाना है। मैं बहुत सोचती हूं मेरा ये संस्कार बदल जाए, मैं बहुत सोचती हूं मेरी ये कमी दूर हो जाए, लेकिन चाहते हुए भी नहीं हो रहा है, तो दिल शिकस्त हो सकते हैं। लेकिन यहां भी हमें ये समझना है कि बाबा के संस्कार मेरे संस्कार हैं, बाबा के गुण मेरे गुण हैं। ये जो मेरे पुराने संस्कार हैं या माया के संस्कार हैं, इस ब्राह्मण जीवन में ये मेरे संस्कार नहीं हैं। और बाबा के संस्कार कौन से हैं? बाबा के संस्कार सदा स्नेह देने के हैं, सदा सहयोग देने के हैं, सदा दातापन के हैं, सदा निस्वार्थपन के हैं, सदा शांति प्रेम के हैं। तो मेरे भी संस्कार यही हैं। तो ये अपने में निश्चय रखना है। और हिम्मते बच्चे मद दे बाप। अगर हमने उस समय अपने अंदर ये हिम्मत रख ली तो उस कमी को दूर करने में हम अवश्य ही सक्षम हो जाएंगे। तो जहां भी हमें अपने अंदर कमियां दिखाई देती हैं, उसे दूर करने की एक विधि और भी है कि हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं। सभी सुनते हैं ना बाबा की मुरली? अगर नहीं सुनते हैं तो पढ़ते हैं, या जिस भी तरह से बाबा की मुरली हमें रोज सुननी ही है। तो बाबा की मुरली सुनते हुए हमें फिर बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही रियलाइजेशन होता है और हमारे अंदर चेंज आता है। अगर ये धारणा हमारे अंदर है कि रोज हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं और उससे विचार सागर मंथन भी करते हैं, सिर्फ सुनकर खुश नहीं हो जाते, वो वाली बात नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से उसको निकाल दिया, ऐसे मुरली नहीं सुनना है। लेकिन सही विधि पूर्वक अगर हम मुरली सुनते हैं कि मैं गॉडलेस स्टूडेंट हूं और मुझे ये धारणा अपने अंदर अवश्य करनी है, तो देखने में आता है कि बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। स्वतः ही वो हमारी कमियां अपने आप दूर होने लगती हैं। और दूसरा, अमृत वेले पर हम ध्यान दें। अमृत वेला अगर हम रोज विधि पूर्वक उठते हैं और बाबा से शक्तियां भरते हैं अपने अंदर, तो भी हमारे संस्कार स्वतः परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं दी हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, अगर उस पर हम सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या चलाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं रात को रोज अपना चार्ट चेक करो, तो अगर हम अपना चार्ट चेक करते हैं रोज, मैंने देख लिया कि आज मेरे पुरुषार्थ में क्या कमी रही, कौन सी ऐसी बात थी जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी मेरे से हुई,
या मेरे से किसी को दुख पहुंचा, कोई मेरे ऐसा अवगुण था जिससे मैंने किसी को दुख पहुंचाया या कष्ट पहुंचाया, अगर मैंने रोज का रोज चेक कर लिया तो जरूर मेरा उस पर अटेंशन है। और अगर अटेंशन है तो हो सकता है, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि जो परिवर्तन हम लाते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो थोड़े समय में नहीं बने हुए, काफी लंबे समय में वो बने हुए हैं। तो परिवर्तन होने में भी हमें समय लग जाता है। कोई रातों रात हम एकदम बदल जाते हैं, गुणवान हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर रोज मेरा अटेंशन उस बात पर है तो धीरे 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 वो गुण और शक्ति मेरे अंदर अवश्य धारण हो जाती है। तो उस दिनचर्या प्रमाण भी अगर हम चलते हैं हर दिन तो अपने आप हम गुणवान बनते जाते हैं। और जो बाबा हमसे चाहते हैं कि गुणों के द्वारा हम बाबा की प्रत्यक्षता करें, अपने चलन और व्यवहार के द्वारा हम बाबा की प्रत्यक्षता करें जो रही हुई है। बीकेस को तो बाबा ने प्रत्यक्ष किया है। बाबा ने कहा मैंने बच्चों को प्रत्यक्ष किया है, ब्रह्मा कुमारी का नाम तो हो रहा है, लेकिन उनको बनाने वाला कौन, ऐसा गुणवान बनाने वाला कौन, वो भी हमारे व्यवहार और चलन से प्रत्यक्ष हो, ऐसे बाबा हमसे चाहते हैं और वो हमें करना है। ओम शांति।